मुझे क्यों लगा आज इंजमामुल हक साहब इस मैच को देखने के बाद कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो आपको ज्यादा जज्बात में जाने की जरूरत नहीं है, दुबई में मैच हो तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे क्यों ऐसा लगा कि जो अपने आप को कूल रखता है, जो अपने आप को काम रखता है और सिचुएशन के हिसाब से चीजों को हैंडल करता है, उसकी बेहतरीन मिसाल जो है आज रविंद्र जडेजा ने पेश की है। जहां उनको लगा कि जनाब अटैक करना है, उन्होंने अटैक किया। जहां उनको लगा कि जनाब सिचुएशन को कंट्रोल करना है, कैलकुलेट करके चीजों को लेकर चलना है, आज वो लेकर चले और उन्होंने हर चीज का बड़े करीने के साथ माहौल बनाया। नहीं, कोई सीजन प्लेयर है और इतनी क्रिकेट खेला हुआ है तो उसको आइडिया था कि जी ये मैच हम किस तरह। आज उनके चेहरे पर मुझे वो इत्मीनान नजर आया जब आप बड़े स्कोर को चेस कर रहे होते थे। मुझे याद आ गया 94 का वो टेस्ट मैच जब आप मुश्ताक के साथ आखिरी विकेट पर 54 रन बनाकर चले गए। मुझे शारजा के बहुत सारे मैच याद आए। मुझे जनाब आज बहुत सारे मैच याद आए। वो वेस्ट इंडीज का 93 का टूर याद आया जहां आपने नदीम खान के साथ सेंचुरी की थी। आज आप बड़े कूल, जिस तरह आप खेलते थे, चेहरे पर कोई आपके गुस्सा नहीं होता था। आज ऐसा लगा कि रविंद्र जडेजा के अंदर कहीं इंतजामुल हक था। नहीं, लेकिन सीजन प्लेयर है और ये दोनों स्पेशली जिन्होंने ये एंड किया है तो ये दोनों स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं इस नंबर पे खेलने के। और मैच से पहले भी हम इनकी बात कर रहे थे, जडेजा की और पांड्या की, कि ये दोनों है ना 6 और 7 के जो इनका ये ब्रैकेट है ना, ये बहुत मजबूत है कि ये जो पार्ट है ना ये हमारे पास नहीं है। अगर पूरे इस मैच में जो चीज फर्क नजर आई ना, जो पाकिस्तान के पास नहीं थी और इंडिया के पास थी, एक ऑलराउंडर था, फास्ट बॉलिंग। आज पाकिस्तान वाले ना 5 रेगुलर बॉलर से खेल रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में एक दिन ऑफिस में ना जब मैच खेलते हैं ना T20, एक बॉलर को मार पड़ती है। एक बॉलर आपके पास होना चाहिए ऑलराउंडर की शक्ल में कि जो आपको सपोर्ट करे। तो एक तो हम ऑलराउंडर से शॉर्ट थे, ठीक है। एक हमें ना बैट्समैन है ना रेगुलर, जिस तरह 3 तक है ना, एक 4 पे हमारा बैट्समैन है ना और होना चाहिए। बैट्समैन चाहिए जो आज रोल रविंद्र ने प्ले किया जी। इस तरह का बैट्समैन हमें चाहिए कि जी आके ना। इफ्तिखार से मुतमईन नहीं है सर आप? नहीं, अच्छा खेला है सर। 6 साल से हम लोग इफ्तिखार से मुतमईन नहीं हो रहे सर। नहीं, हम नहीं हो रहे, लेकिन सिलेक्टर वगैरह तो मुतमईन है। तो मेरा ये ख्याल है कि जी इधर है ना और भी एक है ना प्रोफेशनल प्लेयर होना चाहिए। वो इसलिए कि यहाँ जिस टाइम आप सेट हो जाए ना, जिस तरह हम बाबर आजम को, रिजवान को और फखर को बासम कहते हैं, उनको स्लो खेलते हैं, तो अगर हमारा ये वाला एंड मजबूत हो जाए ना कि तो उससे ये होगा कि जी इनको ऊपर वालों के ऊपर भी प्रेशर आएगा। आप बासम अपने जो से प्लेयर्स है ना, अपने प्लेयर्स पे प्रेशर डालते हैं कि आपको इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो ये मेरे ख्याल में अभी तक रिजवान पे और बाबर पे ये वाली चीज नहीं आई है कि जी उनको ये लगता है कि जी अगर वो जल्दी आउट हो गए तो नीचे से टीम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज हमने इंडिया के भी है ना, विराट को भी, रोहित शर्मा को भी और राहुल को भी हमने 50 रन पे आउट कर लिया था। उनके पहले 4 जो बैट्समैन है ना, उनमें से सिर्फ कोहली ने 35 किया और बाकी कोई स्कोर नहीं कर सका, लेकिन नीचे से है ना वो मैनेज कर गए। तो ये वाली कैपेसिटी है ना अभी पाकिस्तान टीम में नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा हमें एक ऑलराउंडर को देखना चाहिए और एक मेरे ख्याल में 4 नंबर पे ना प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए, जो अगर यहाँ से हो तो वो पूरी टीम को लेके चल सके। सिकंदर बख्श साहब, मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं और इस वक्त जो लोग इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि रमीज हसन राजा ने आज का मैच देखने के बाद सिकंदर बख्श साहब को पाकिस्तान टीम का कोई कोच वोच तो नहीं बना दिया? इतने आप पॉइंट नोट कर? मैं कल मॉर्निंग शो करना है तो उसके लिए मैं नोट बना रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ मोटी मोटी चीजें जो मैं समझता हूँ। अच्छा, नहीं, आप अपनी मोटी मोटी चीजों को संभाल के रखें, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट आलिया रशीद साहबा हमें इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं। कुछ चीजें उनसे पूछ लेते हैं, फिर जो आपने मोटी मोटी चीजें लिखी हैं उनको अंडरलाइन कर लें। आपको वक्त हम देंगे। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस ठीक हूँ, जीतते तो बहुत खुश नहीं आलिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ना तो आज हारने वाले की आंखों में आंसू होंगे और ना जीतने वाला मुतमईन होगा। इत्तेफाक करेंगी मेरी बात से? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही बात की। क्योंकि देखिए असल चीज होती है मुकाबला। पाकिस्तान हमेशा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हार जीत तो ज़ाहिर है, एक रिजल्ट तो आना ही है, लेकिन असल चीज ये है कि आपने प्लेट में रख के उनको मैच नहीं दिया, आपने फाइट। अच्छा आलिया, आप बड़े पॉइंट नोट करती हैं। मैं आपसे चाहूं 3 बुनियादी गलतियां आज आपके कप्तान बाबर आजम ने क्या की? बाबर आजम ने क्या गलती है? वो सबसे पहले तो वो खुद आउट हो गए, सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है। दूसरा, हमारी जो सिलेक्शन है, मैं तो बार बार ये कह के थक गई हूँ कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, बेसिकली आप लोगों से मुराद जो क्रिकेट बोर्ड है, हमारे यहाँ जो सिलेक्टर्स हैं,
हम पीएसएल पे छक्के चौके मारने वाले जो लड़के हैं उनको फौरी तौर पे इंडक्ट कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये सोच के कि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। ठीक। अब मुझे बताएं आसिफ अली ने कितने छक्के मारे, आप मुझे बताएं फुजल शाह ने क्या प्रेशर हैंडल किया। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इफ्तिखार अहमद फिर बहुत अच्छा रहा, फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप उनकी और रिजवान की लगी, प्लस रिजवान का बहुत ज्यादा मैं फिक्रमंद हूँ क्योंकि ऑफ साइड उनका बहुत वीक है, वो अपने शॉट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं वहां से, हर चीज को खींच के वो लेग साइड पे लेके जा रहे हैं, ये चीज उनको नुकसान भी दे रही है और इससे गलती का एहतमाल बहुत ज्यादा होता है। तो ये उसके अलावा फिर ये इनएक्सपीरियंस बॉलिंग हमारी, बेशक नसीम शाह ने मतलब उनको सैल्यूट करती हूँ मैं कि उन्होंने जितने जज्बे के साथ अपना ओवर किए, मगर दूसरी तरफ हारिस रऊफ एक्सपेक्टेशन पर हमारी पूरे नहीं उतरे। कहानी नौजवान है, शाकिन शाह आफरीदी होते तो हम यकीनी तौर पे ये जो आखिरी मोमेंट थे मुमकिन है हम यहाँ पे काबू पा लेते और मैच जीत जाते। हार जीत की कोई बात नहीं है, अफसोस तो कहना ये है या रिक्वेस्ट है क्रिकेट बोर्ड से कि हम लोग जब जीतते हैं तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं, हारते हैं तो हम सामने लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद आप उस पर काम नहीं करते। तो आप जब काम नहीं करेंगे और दोबारा से वही, क्योंकि किसी एक प्लेयर में भी मुझे वो इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई जिनके ऊपर हम सारा साल बातें करते रहते हैं। तो ये अगर ये बेस्ट हमने पाकिस्तान का उतारा है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम बैटिंग में खास तौर पर कि हमने क्या करना है। अच्छा आलिया मैं ये कह रहा था कि वो बड़ा पसीना बहाया है, बड़ा जोर लगाया और इतना जोर लगाया कि क्रैम्प पड़ गए नसीम शाह को। मैं ये कह रहा था कि 5 विकेटों से हारे हैं, 2 गेंदों पहले हारे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा हल्का हाथ रख दें आप? इतना मुकाबला तो किया है ना हमने। बिल्कुल, मैं तो खुद ये कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छा है, बहुत मैंने तो पहले कहा है कि मैं सैल्यूट करती हूँ नसीम शाह को, उन्होंने जिस तरीके से अपने ओवर्स भी करवाए हैं और उनकी वजह से इवन नवाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो हमारी कमजोर पॉइंट्स हैं, जब भी हमारे सामने तगड़ी टीम आती है तो हम एक्सपोज होते हैं, हमें उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। देखिए जो हमने पिछली दफा इंडिया से जीता था मैच 10 विकेटों से, उसमें वो बाबर और रिजवान खेले थे तो हम जीते थे, हम टेस्टिंग टाइम्स तो आए नहीं हम पर। तो आज हम जब एक्सपोज हुए हैं ऊपर से 2 आइडियल, हाँ फिर फखर ने कैच भी ड्रॉप कर दिया, फखर खुद भी आउट हो गए। शॉर्ट बॉल, आपको वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप का पहला मैच नहीं याद आया जहाँ हमारी पूरी टीम शॉर्ट बॉल, बिल्कुल ठीक है। तो 2019 के बाद से अब तक क्या इंप्रूवमेंट आई है हमारे बैटर्स में कि वो शॉर्ट बॉल को किस तरह टैकल करना सीखा उन्होंने? क्या वो पिच को नहीं हैंडल देख पा रहे थे या वो डबल माइंडेड हो गए कि इस पे घास है तो फ्रंट फुट पे जाके वो खेल रहे हैं? मतलब समझ नहीं आ रही थी कि यार ये कर क्या रहे हैं जो बैटर्स की मैं अपने बात कर रही हूँ। अच्छा आलिया आप हमारे साथ रहेंगी, मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक लेने के लिए, और ब्रेक में मैं जरा देखता हूँ ये सिकंदर बख्श साहब क्या लिख रहे हैं। क्या हम लोग ऑन एयर कर सकते हैं वो जो लिख रहे हैं? वो मैं गाना लिख रहा हूँ शरी कर रहा हूँ। देखें चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। देखें क्रिकेट के खेल में जब 2 टीमें मैदान में उतरती है ना, एक जीतती है एक हारती है, और आज मेरा ख्याल है कोई ना हारा है ना कोई जीता है, आज सही मानों में क्रिकेट की जीत हुई है। यकीन मानिए जब पाकिस्तान ने 147 रन का टारगेट दिया था तो हम सबके चेहरे लटक गए थे और हमें लग रहा था नहीं यार इससे बेहतर हो सकता है।